जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सभी अमृतवाणी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय ऋषियों की परंपरा में भारतवर्ष में अनेक त्योहारों को मनाया जाता है और अभी नवरात्रि के पर्व के बाद अब दीपावली के पावन पर्व की तैयारियां सब जगह चल रही है। त्योहारों से मानव जीवन भी उत्सव में बनता है। तो दीपावली के इस अवसर पर हर घर की साफ सफाई होती है और घर आंगन को सजाया जाता है। रंग रोगन करके, साफ सफाई करके, चाहे झोपड़ी हो, कुटिया हो, मकान हो, महल हो, सभी अपने घरों की साफ सफाई करके दीपावली के पर्व की तैयारी में लगे हैं और माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। धन से सुख, संपत्ति, समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ प्राप्त होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने दीपक की बड़ी महिमा बताई। ये दीपावली का पर्व, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो दीप प्रज्वलित किया जाता है। दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। तो बाहर दीपक जलाकर प्रकाश किया जाता है, अंधेरे को मिटाया जाता है। इसी तरह से साधु संत, महात्मा, महापुरुष ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर दीपक प्रज्वलित करते हैं जिससे अंधकार मिटे। और जब अंधकार मिटता है, प्रकाशमय जीवन बनता है, तो हम सत्कार्य, सत्कर्म करते रहते हैं। तो घर मकान की साफ सफाई तो हमने की, कोने कोने को झाड़ साफ करके स्वच्छ बनाया, लिपाई पुताई करके। ऐसा अपने हृदय रूपी मकान में कहीं अंदर गंदगी ना हो, मन में विकार ना हो, इसलिए अपने मन के कोने कोने को भी साफ करके, स्वच्छ करके और इसमें ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करना, ये परम कर्तव्य। तो घर आंगन में दीपावली की खुशी मनाई जा रही है और देश और विदेश तक ये दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। घर आंगन की लिपाई पुताई करके गरीब से गरीब घर भी खुशहाली का एक माहौल रहता है। तो सभी धर्म ग्रंथों में मानव जीवन की सार्थकता के लिए अनेक साधन बताए हैं। उसमें ज्ञान के दीपक को सर्वोपरि माना है। इसलिए ये दीपावली के पावन पर्व पर आप हम सब अपने जीवन को प्रकाशमय मनाएं, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करें और जीवन में सदैव सत्कार्य करके ज्ञान के दीपक के सहारे अधर्म, अन्याय, अनीति के अंधकार से हम बचते रहें और हमारे जीवन को धन्य बनाएं। अमृतवाणी चैनल के द्वारा सभी विद्वानों का प्रवचन, धार्मिक आयोजन अमृतवाणी चैनल वाले दिखाते हैं। इसलिए अमृतवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही उनके दर्शकों को जो निरंतर श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा एवं अन्य कथाओं का श्रवण घर बैठे अमृतवाणी चैनल के द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ये डिजियाना केबल पर 605 नंबर पे अमृतवाणी चैनल को आप निरंतर देखें। इसमें कई देश के विद्वानों का प्रवचन, सत्संग आता है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ऐसे ही शास्त्र में गौ माता को भी लक्ष्मी कहा है। गोवर्धन, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। मैं इस समय परमधाम गौशाला खातेगांव में बैठा हुआ हूँ।
और ये कार्तिक मास चल रहा है और इसमें तुलसी माता का पूजन, गौ माता का पूजन, भारत माता का पूजन, लक्ष्मी माता का पूजन, अपने माता पिता का पूजन, सबसे हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो लक्ष्मी पूजा की तैयारी में हम सब साफ सफाई तो करते ही हैं, लेकिन पूजा स्थल पर देसी गैया मैया के गोबर से लीप करके और स्वस्तिक बना करके वहाँ पर जब हम पूजन करते हैं तो असली धन तो गोबर धन, हमारे शास्त्रों में गोबर की बड़ी महिमा है। देसी गैया मैया का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से पंचगव्य बनता है। अपने घरों में पंचगव्य का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए अगर अपने घर में सदैव लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो देसी गैया मैया का गोबर का प्रयोग जरूर करके, लीप करके, और वहाँ पर आप जब पूजन आराधना करेंगे, गोमूत्र का छिड़काव करेंगे तो आपके घर में सिद्धि बरकत सदैव बनी रहेगी। इसलिए धरती माता पे जब कोई कष्ट संकट आता है तो वो गौ का रूप ही धारण करती है। सारे ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने, मनुष्यों ने गौ सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाया है। सारे प्राणियों में गौ माता को सबसे पवित्र माना गया और गौ माता की सेवा से सुख समृद्धि बढ़ती है। कहा है, गावा सर्व सुख प्रदाहा। हम सारा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए दीपावली के पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी की हम आराधना करते हैं। परिवार मिलकर के इकट्ठा होते हैं, नए नए वस्त्र धारण करते हैं और नए प्रकार के व्यंजन, मिठाई बना करके हम अपने जीवन को सुखमय आनंदित बनाना चाहते हैं। लेकिन गावः सर्व सुख प्रदाः, इसलिए गाय माता को भी लक्ष्मी का रूप माना है। इसलिए लक्ष्मी पूजा के साथ देसी गैया मैया का पूजन करना भी अनिवार्य है। और दूसरे दिन गोवर्धन, देसी गैया के गोबर से गोवर्धन बना करके पूजन की जाती है। वो गोवर्धन की परिक्रमा का भी बड़ा नियम है और कई भक्त लोग गिरिराज जी की, गोवर्धननाथ की परिक्रमा करते हैं। तो ये दीपावली के महान पावन पर्वों पर हम सब मिलकर ऐसा संकल्प ले जिससे कि गो रक्षा हो और हमारा घर परिवार, गली मोहल्ला, देश राष्ट्र के साथ विश्व में सुख शांति हो। क्योंकि हमारे शास्त्रों में सुख समृद्धि के लिए गौ माता को श्रेष्ठ माना। गावा सर्व सुख प्रदाः, गावा विश्वस्य मातरः। इसलिए गौ माता लक्ष्मी का रूप है। इसलिए मध्य प्रदेश जिला देवास के अंतर्गत खातेगांव तहसील में यहाँ दिव्य परमधाम गोमती गौशाला का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। सैकड़ों गौ माताओं की यहाँ सेवा हो रही है और इस दीपावली के पावन पर्व पर हम प्रार्थना करेंगे कि इस संसार में जो भी अराजकता है, आतंकवाद है, कुछ बुराइयां हैं और एक बीमारी का जो आक्रमण हो रहा कोरोना वायरस, इस वैश्विक महामारी से भी हम छुटकारा पाएं, सावधानी रखें। गौ माता से हम यही प्रार्थना निरंतर करते हैं कि संसार में सर्वत्र सुख शांति हो। और सभी आप अमृतवाणी चैनल के माध्यम से जो दर्शक भाई बहन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस संदेश को सुन रहे हैं, उन सभी के लिए दीपावली के पावन पर्व की बहुत सारी अनंत मंगल शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, प्रकाशमय हो, आप सदा आनंद में रहें और गौ माता की रक्षा में आप सब अपना तन मन धन समय दे करके इस दीपावली के पावन पर्व पर हम सब संकल्प ले कि हम सब मिलकर के अपने जीवन के साथ, अपने घर परिवार के साथ, अपने देश का भी हम गौरव बढ़ाएं, अपने जीवन को स्वस्थ और मंगलमय जीने के लिए हम सब संकल्पित हों। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, देश में सर्वत्र खुशहाली हो, महामारी से छुटकारा मिले और सावधानी पूर्वक इस
कोरोना वायरस महामारी से हम सब बचें और उत्सव को बड़ी मर्यादा में मनाएं और पवित्रता सात्विकता हमारे उत्सव में त्योहारों में बना के रखें। परिवार में एक साथ हिल मिल करके रहें। बड़े बूढ़े छोटे अमीर गरीब सब के साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के जाति पाति छुआछूत इनसे हम थोड़ा ऊपर उठ करके इस विश्व में परमात्मा की ये रचना को देख करके हम सब उस परमात्मा से भी प्रार्थना स्तुति करते हुए हम अपने जीवन को धन्य बनाएं और इस अमृतवाणी चैनल के द्वारा आप अनेक प्रकार के विद्वानों से, कोई राम कथा के द्वारा, कोई भागवत कथा के द्वारा, महाशिव पुराण के द्वारा आप अपने जीवन को कृतार्थ करें और श्रीमद् भागवत सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाएं। हमने आत्मरस फेसबुक पेज पर ये चैनल बनाया है। आप आत्मरस चैनल के द्वारा भी अपने घर बैठे सत्संग का लाभ ले सकते हैं। तो इसी तरह से अमृतवाणी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद है, जो अनेक विद्वानों का संग्रह करके जनता को अमृतवाणी चैनल के द्वारा सत्संग का लाभ दिलाकर अपनी भारतीय ऋषियों की परंपरा, भारतीय संस्कृति को सदैव विद्यमान रहने में मदद कर रहे हैं। इसलिए अमृतवाणी चैनल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है और दीपावली के पावन पर्व की आप सभी दर्शकों को बहुत सारी अनंत शुभकामना के साथ आप सबको जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।